नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में रिटेल डेवलपमेंट या कह सकते हैं रिटेल इवैल्यूएशन की तीसरी थ्योरी दैट इज कन्फ्लिक्चुअल थ्योरी करने जा रहे हैं। कन्फ्लिक्ट थ्योरी या कन्फ्लिक्चुअल थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कन्फ्लिक्ट थ्योरी करने जा रहे हैं। कन्फ्लिक्ट थ्योरी। अब कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है? कन्फ्लिक्ट थ्योरी बेसिकली क्या है? कन्फ्लिक्ट थ्योरी स्टेट करती है कि कन्फ्लिक्ट हमेशा रहते हैं किसके बीच में? अगर हम कोई भी सिमिलर फॉर्मेट में कोई रिटेल ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके बीच में, और जो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फॉर्मेट्स हैं उन सभी में आपस में कन्फ्लिक्ट रहते हैं। ये कहता है कि रिटेल इनोवेशन चाहे जैसे मर्जी लेकर आ जाओ, किसी तरह के फॉर्मेट्स की रिटेल इनोवेशन लेकर आ जाओ, फिर भी वहां पर क्या है, कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे। और इसकी वजह से क्या है ना, ये जो नंबर ऑफ फॉर्मेट्स हैं, चाहे कितनी भी इनोवेशन हो जाए तो ये नंबर ऑफ फॉर्मेट्स जो हैं कभी भी कम या ज्यादा नहीं होते हैं, बल्कि इसमें चेंजेस आती है। तो इस थ्योरी में ये कहा गया है कि अ, कि जब भी कोई भी इनोवेटर आएगा, है ना, रिटेल का फॉर्मेट का लेकर आएगा, तो उसमें कोई ऐसा कुछ रिटेल में चेंजेस नहीं होने वाली है, बल्कि वहां पे फॉर्मेट्स की चेंज होने वाली है, रिटेल फॉर्मेट्स की चेंज होने वाली है। अब ये रिटेल फॉर्मेट्स क्या हैं? जैसे कि आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर के और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज में रेडी फड़ी जो वाले हैं वो आते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड में आपके पास सुपरमार्केट, सुपर बाजार, हाइपर मार्केट्स, कन्वीनियंस स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, इस तरह के फॉर्मेट्स के स्टोर आते हैं। अब ये बोलता है, सो अगर हम ये लेकर चलें कि कन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है रिटेल की, चाहे कैसी भी इनोवेशन हो जाए, है ना, चाहे वो सिमिलर फॉर्मेट हैं उनके बीच में, है ना, दो सिमिलर फॉर्मेट के बीच में कन्फ्लिक्ट रहेंगे, है ना, या फिर हम कोई भी ब्रॉड कैटेगरी के बीच में हो सकता है ना, विद इन द ब्रॉड रिटेल फॉर्मेट्स के बीच में हो सकते हैं। तो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिटेलिंग जो है, बोलता है ये डायलैक्टिक प्रोसेस है। डायलैक्टिक प्रोसेस मतलब कि दो ऑपोजिट फॉर्मेट का जब मिश्रण हो जाता है, दो अलग टाइप के रिटेल फॉर्मेट्स का जब मिश्रण हो जाता है, तो एक न्यू फॉर्मेट जनरेट होता है। क्या होता है? न्यू फॉर्मेट जनरेट हो जाता है। बोलता है इस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी की मेन जो एट्रीब्यूट्स थे वो था सबसे पहले थीसिस। थीसिस। अब थीसिस में क्या बोलता है? बेसिकली थीसिस क्या चीज है? बोलता कि हर कंट्री के एक कॉर्नर में कॉर्नर शॉप्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, कॉर्नर शॉप्स अवेलेबल होती हैं। दूसरा ये बोलता है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस। अब एंटीथीसिस में ये क्या बोलता है? कॉर्नर शॉप बता दिया उसने, ठीक है। सो एंटीथेसिस में बता दिया कि एक पोजीशन, है ना, एक ऐसी पोजीशनल फॉर्मेट जो थीसिस के ऑपोजिट में ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट रिटेल का। ठीक है, ऐसा ही मिलता जुलता एक फॉर्मेट जो उसके ऑपोजिट में ओपन हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद ओपन हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे एंटीथीसिस। अब फॉर एग्जांपल कि एक करियाना शॉप जो है आपके नुक्कड़ में ओपन है, एक करियाना शॉप जो है नुक्कड़ में ओपन है, और वो क्या होगी, जब क्या होगा, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट अराइज होगा, है ना, फॉर्मेट्स में, डिफरेंट फॉर्मेट्स में, और वो क्या होगा, एक बड़ी सी शॉप डिपार्टमेंटल स्टोर के रूप में ओपन हो जाएगी। इसी को उसने बोल दिया एंटीथीसिस। एंटीथीसिस होने की वजह से ये क्या हुआ, थीसिस के साथ एंटीथीसिस का चैलेंजेस होने शुरू हो गए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट अराइज हो गए जिसकी वजह से। ठीक है, नाउ सिंथेसिस। थर्ड पॉइंट इज सिंथेसिस। अब क्या बोल रहा है कि थीसिस और एंटीथीसिस जब आपस में मिले, कंबाइनिंग हुई, कॉम्बिनेशन हो गया, तो एक नई स्टोर फॉर्मेट डेवलप हुआ, दैट वी नोन एज सिंथेसिस। ठीक है, सो सिंथेसिस में हमारे पास जैसे करियाना स्टोर एक कॉर्नर में था, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर बना, डिपार्टमेंटल स्टोर से अब क्या हुआ, हाइपर मार्केट या सुपर मार्केट इनोवेट होगी, बन गई।
ठीक है। सो ये बोलता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये जो सिंथेसिस है यही इवोल्यूशन का मेन और नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, जिसकी वजह से रिटेल में इनोवेशंस हो रही हैं। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट थ्योरी। सो होप यू अंडरस्टैंड कन्फ्लिक्ट थ्योरी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या बोलती है कि जब भी रिटेल का फॉर्मेट कोई नया इनोवेशन होगी तो रिटेल का फॉर्मेट जो है वो क्या होगा, नया इनोवेशन के साथ क्या होता है, अराइज होता है ना, और कंफ्लिक्ट रहता है हमेशा, जो विद इन द कैटेगरी ऑफ फॉर्मेट्स और कुछ नया फॉर्मेट्स के बीच में हमेशा कंफ्लिक्ट्स रहते हैं। और ये जो कंफ्लिक्ट है इसी की वजह से क्या है, एक नया स्टोर ओपन हो जाता है, एक नया फॉर्मेट रिटेल का इवोल्यूशनरी एक्शन हो जाता है। सो उसमें हमने 3 एट्रीब्यूट्स लिए, थीसिस कि थीसिस में जैसे कॉर्नर में कोई शॉप है, एंटीथीसिस में कन्फ्लिक्चुअल है इससे थीसिस से, एंटीथीसिस में क्या हो जाएगा, वही स्टोर जो है उसके ऑपोजिट ओपन हो रहा है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर के फॉर्मेट में आ रहा है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से सिंथेसिस हो रहा है, एक नया फॉर्मेट जनरेट हो रहा है, और वो जो नया फॉर्मेट है वो हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट है। सो दीज आर द 3 मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट थ्योरी। होप यू अंडरस्टैंड दिस these 3 theories. First is environmental theory, then cyclical theories, and third one is conflict theory. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और दूसरी 2 थ्योरीज इन्वायरमेंटल और साइक्लिकल थ्योरी को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, उन थ्योरीज के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। थैंक यू।